Hello everyone and welcome once again to this CEC online series of lectures in mathematics. पिछली बार हमने न्यूमेरिकल मेथड्स में एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी और उसके पहले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल लिया था ये समझने के लिए कि न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक नंबर चूज किया था 2 और हमने कोशिश की थी उसका क्यूब रूट निकालने की, यानी एक ऐसा रियल नंबर x ढूंढने की जिसका क्यूब करें तो 2 आ जाए। डेफिनेटली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे थे। तो आप ये जो स्लाइड आप सामने देख रहे हैं ये पिछले लेक्चर का कंक्लूजन है, जहां पर एक ऐसा x ढूंढते हुए जिसका क्यूब 2 हो जाए, हमने कई स्टेप्स के बाद फाइनली इस रिजल्ट्स पे अराइव हम हुए थे कि 1.259915 का एक क्यूब रूट है, जबकि ये पूरी वैल्यू अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आएगी, पर ये 2 के काफी क्लोज है, क्योंकि इस स्टेज पर जब हमने ये वैल्यू निकाल ली है इसमें, और इससे एरर कितनी आ रही है, जब हम इसका क्यूब करेंगे वो 2 नहीं आता, तो 2 से उसका डिफरेंस ले लें। अगर हम 2 और इसके क्यूब का डिफरेंस, तो वो वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं स्लाइड में 0.0004 4 बार 0 है, 0.00002882। यानी जो हमें ये जो नंबर मिला है 1.259915, इसका क्यूब निकालें, ये हमें 2 तो नहीं देता, लेकिन जो नंबर देता है वो 2 के बहुत क्लोज है। तो सारे न्यूमेरिकल मेथड्स जितने भी हम करेंगे उसमें ऑब्वियसली हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, कभी कभार आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स ए मैटर ऑफ चांस। बट न्यूमेरिकल मेथड्स का पर्पस यही है कि जब हमारे पास किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने का कोई मेथड अलजेब्रा में या कैलकुलस की हेल्प से ना मिले, तो हम एक ऐसा मेथड डेवलप करें जो हमें एग्जैक्ट ना सही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे दे। और जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलते हैं तो हम एरर को देखना चाहते हैं, कितनी एरर है और कितने तक की एरर हमें एक्सेप्टेबल है, ये हमें देखना पड़ता है। दिस इज ऑल व्हाट वी स्टडी इन न्यूमेरिकल मेथड्स। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, आप सामने देख सकते हैं, लिखा है कि फाइंड द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें एक फिगर गिवन है, वो फिगर क्या है कि हमें एक्स एक्सिस गिवन है, वाई एक्सिस गिवन है, और उस पर एक कर्व है y = fx। यहां पर हमें कर्व नहीं दिया है, क्या है। मान लीजिए हमें वो कर्व मालूम होता कौन सा है, सपोज y = x² होता, या y = एनीथिंग से ex प्लस sin x कुछ कर्व दिया होता, और हमें जैसा कि यहाँ लिमिट्स गिवन है 0 से 4 तक हमें एरिया निकालना है। तो क्या निकालना है एग्जैक्टली, आपको एक कर्व y = fx गिवन है जो x एक्सिस को y एक्सिस को पॉइंट A पर काट रहा है, और हमने x एक्सिस पर 2 पॉइंट ले लिए हैं 0 और 4। तो 0 से लेकर 4 तक इस कर्व का एरिया क्या है, यानी x एक्सिस के जो पॉइंट 0 और 4 हैं उन ऑर्डिनेट्स के बीच में जो A तक गए हैं और B तक गए हैं रिस्पेक्टिवली, कर्व के बीच में x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो एनक्लोज एरिया है, जिसको हमने यहाँ ट्रॉपिकल पिंक कलर से दिखाया है, इस रीजन का एरिया क्या है जो शेडेड रीजन है। अगर हमें फंक्शन मालूम होता और उसका इंटीग्रेशन निकालना हमें सिंपल होता, तो हम कैलकुलस की टेक्निक लगा सकते थे कि हम fx का इंटीग्रल 0 से 4 तक निकाल लें, उस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वही हमारे गिवन एरिया की वैल्यू होगी। पर यहां पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमें यहां कर्व गिवन नहीं है, अगर कर्व गिवन भी हो तो जरूरी नहीं है कि हम उस कर्व को इंटीग्रेट कर सकें। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होता भी है तो भी जरूरी नहीं है कि हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैल्यू दे दूं एक फंक्शन f(x = sin x + 3x
डिवाइडेड बाय एक्स इनवर्स प्लस log ऑफ एक्स प्लस 72 cos इनवर्स एक्स। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा इसको इंटीग्रेट करने का, यानी हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड में हम ऐसी प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। चलिए देखते हैं। एक तरीका यह है कि हम यहां पर जो पॉइंट्स ए और बी हैं, ध्यान रहे ए और बी क्या है, 0 पॉइंट जो था उस पर हमने ऑर्डिनेट ड्रॉ किया और ए पर 4 पर भी हमने एक ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यानी एक परपेंडिकुलर 0 से ड्रॉ किया गया और एक 4 से ड्रॉ किया गया अपवर्ड्स। 0 पर जो ऑर्डिनेट बनाया उसने पॉइंट ए पर काटा कर्व को, 4 पर जो हमने ऑर्डिनेट बनाया उसने बी को काटा, हमने ए और बी को मिला दिया। ऐसा करने पर हमें एक ट्रेपेजॉइड मिल जाता है, एक ट्रेपीजियम मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर ग्रे एरिया में दिख रहा है, ग्रे शेड में हमने उसको कर दिया। अब इसका एरिया निकालना सिंपल है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर ट्रेपेजॉइड गिवन है तो हम उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनका अगर सम कर लें और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल लें, यानी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड, और साथ में हाइट से मल्टीप्लाई करके दोनों पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द ट्रेपेजॉइड इनटू हाफ। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने ज्योमेट्री में लर्न किया था स्कूल टाइम में, और काफ़ी बार इसको हमने यूज़ करके कई तरह के एरियाज निकाले होंगे। हमें फिगर्स दी जाती थी जिसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, कुछ ट्रेपेजॉइड्स हैं, कुछ उसमें क्वाड्रिलेटरल्स हैं और ट्रायंगल्स भी हैं, तो हम उनका मिला जुलाकर एरिया निकाल लेते थे। हमें इंडिविजुअल ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना आता है। लेकिन अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो हमें सिर्फ जो ग्रे रीजन है उसका एरिया मिलेगा, पूरा एरिया नहीं मिलेगा। अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था, फंक्शन हमें इस केस में मालूम नहीं था, मालूम होता तो भी इंटीग्रेशन करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो हम न्यूमेरिकल टेक्निक क्या लगा रहे हैं कि ओके हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया, इसका एरिया निकालते हैं। ये हमें पूरा एरिया तो नहीं देगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट एरिया दे देगा, जो हमें एरिया चाहिए था, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो पिंक रीजन था। लेकिन यहां पर भी कुछ रीजन पिंक दिख रहा है, इसका मतलब वो पिंक रीजन वो है जिसका एरिया आपको नहीं मिल रहा। निकालना अपना पूरा एरिया था कर्व के अंडर, जितना भी एरिया था एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के राइट पे, लेकिन आपका एरिया सिर्फ ट्रेपीजियम का निकल रहा है। तो आपका एरिया अप्रॉक्सीमेट है, इसमें कुछ एरर हो। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए जो पिंक रीजन है वो आपकी एरर है, क्योंकि आपको पूरा एरिया चाहिए था, एरिया सिर्फ निकला ग्रे रीजन का जो कि एक ट्रेपेजॉइड है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस अप्रॉक्सीमेशन को और बेहतर कर सकते हैं क्या? यहां एरर काफी बड़ी दिख रही है, जो ऊपर पिंक एरिया वो काफी बड़ा एरिया दिख रहा है हमें। तो चलिए हम इसकी कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की स्पिरिट बता रही है कि कैसे न्यूमेरिकल मेथड्स लगाए जाते हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया है कि इसको जब एरिया निकालेंगे तो इसमें हमारे पास एरर रह जाएगी। तो हम एक स्टेज आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं कि 0 और 4 जो दो पॉइंट्स हैं उनका एक मिड पॉइंट भी चूज कर लेते हैं जो कि 2 होगा, और वहां पर भी एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देते हैं। ये जो परपेंडिकुलर हम पॉइंट 2 से ड्रॉ करेंगे वो हमारे कर्व को आप देख सकते हैं सी पर मिल रहा है, और हमारे पास कर्व के ऊपर अब 3 पॉइंट्स हो गए हैं ए बी और सी। हम ए को सी से और सी को बी से मिला देते हैं। ऐसा करने पर हमें 2 ट्रेपेजॉइड्स मिल जाते हैं, एक ए और सी की वजह से बना हुआ, यानी 0 और 2 के बीच का जो सब इंटरवल है, 0 से 2 का जो इंटरवल है उस पर इरेक्टेड एक हमें ट्रेपीजियम मिल रहा है। और इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? जो 0 को ए से मिला रही है, एक जो 2 को सी से मिला रही है वो, और इसके बीच की हाइट कितनी है, 0 से 2 तक जो लेंथ है वो हमारे ट्रेपीजियम की हाइट होगी, और हम देख सकते हैं वो 2 है। तो अगर हम इसके दोनों पैरेलल साइड्स का सम करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसकी हाइट है ट्रेपीजियम की, और हाफ करेंगे तो हमें इस लेफ्ट साइड वाले ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह से एक और
ट्रेपेजियम बना है यहाँ पर, वो कैसे बना है? दैट इज इरेक्टेड ऑन द सब इंटरवल 2-4। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस 2 है, तो हाइट इस ट्रेपेजियम की h हो गई, और हम जो 2 से c तक का जो ऑर्डिनेट है और 4 पर जो इरेक्टेड ऑर्डिनेट है b पर वो जाकर मिल रहा है कर्व को, इन दोनों साइड्स का हम सम करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट इसकी 2 है, इंटू 1/2 करेंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा। तो अब जब हम इस एरिया को देखेंगे, ये जो दो ट्रेपेजॉइड्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड पर मैंने क्लियरली लिखा है, डूइंग दिस वी गेट 2 ट्रेपेजॉइड्स इरेक्टेड ऑन द सब इंटरवल्स 0, 2 एंड 2, 4। अब इनका हम एरिया निकाल लेते हैं। इन एरियाज को जब हम निकालेंगे, इनका जो सम है वो हमें पूरे ग्रे रीजन का सम मिल जाता है, लेकिन ये भी हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी कुछ पिंक पोर्शन दिख रहा है। पिंक पोर्शन कौन सा है? ए से सी तक जो लाइन थी उसके ऊपर जो कर्व का पार्ट है उनके बीच का पोर्शन। और इसी तरह से सी और बी को जब हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाया था, कर्व उसके ऊपर से निकल रहा था, तो इस लाइन और कर्व के बीच का एरिया है, तो ये पार्ट है। तो सम ऑफ दीज टू एरियाज हम कह सकते हैं, दीज टू ट्रेपेजॉइड्स गिव्स अस द शेडेड रीजन, जो हमने ग्रे में शेड किया है। ऐसा करने के बाद जो हमें एरिया मिल रहा है वो पहले एरिया से तो आप देख सकते हैं ज्यादा है। आप देख सकते हैं पहले एरिया से ये ज्यादा है। जो हमने पहले एरिया निकाला था उसमें पिंक रीजन बहुत बड़ा था, ग्रे कंपैरेटिवली छोटा था, तो इसमें पिंक रीजन कंपैरेटिवली कम हो गया है और ग्रे रीजन बढ़ गया है। यानी हमने जो एरिया निकाला है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रहा, फिर भी पिछले केस से बेटर है। इसीलिए देखिए हमने यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन किया, दिस टाइम ऑल्सो द एरिया वी ऑब्टेन इज लेस देन द रिक्वायर्ड एरिया, बट इट इज सर्टेनली ए बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द एरिया वी नीड। हमें क्या चाहिए था? कर्व के नीचे का, एक्स एक्सिस के ऊपर का, वाई एक्सिस के लेफ्ट का, और जो राइट ऑर्डिनेट था 4 उसके बीच का एरिया चाहिए था। तो इट्स अ बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द एरिया वी नीड एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, जिसमें हमने सिर्फ एक ट्रेपीजियम कंसीडर किया था। इसमें हमने 2 ट्रेपेजॉइड्स कंसीडर किए हैं, तो हमारा एरिया बेटर हो गया है। अगर हम एक फंक्शन लें और फंक्शन में एक्चुअली निकाल कर देखें तो हमें पता भी चल जाएगा हर स्टेज पर कि एरर क्या आ रही है। हम ऐसा एक एग्जांपल लेंगे अब आगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने जब एक ही ट्रेपीजियम कंसीडर किया था तो जो एरिया मिल रहा था उसकी वैल्यू बहुत पुअर थी, यानी उसमें एरर बहुत ज्यादा दिख रही थी। मैं दिख रही थी कह रहा हूं क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं किया एग्जैक्टली कितनी है। तो इस केस में हमारी एरर कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि विजिबली हमें दिख रहा है कि एरिया जो पिंक में है, जो बच गया है, जो नहीं निकला है, वो काफी कम हो गया है। तो हम इसमें क्या और फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट। इसके लिए हम और फर्दर डिविजन्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ओरिजिनली हम शुरू किए थे, कर्व हमारा 0 से 4 तक डिफाइंड था। हमने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, उसका एक मिड पॉइंट ले लिया, तो 0 to 2 और 2 to 4 दो हमने सब इंटरवल्स चूज कर लिए। अब हम इन दोनों सब इंटरवल्स को फिर दो इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, यानी 0 और 2 का मिड पॉइंट चूज कर रहे हैं, तो हमारा 0-2 का इंटरवल है वो 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, 0-1 और 1-2। इसी तरह से जो 2-4 इंटरवल है वो भी 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं 3। तो 2 to 3 और 3 to 4 ये हमारे पास एक और सब इंटरवल हो गया। तो यानी हमारा जो एरिया था, अब 0 से 4 तक पहले हम ले रहे थे तो एक ही ट्रेपीजियम आया था, हमने बीच में एक पॉइंट लिया था, 2 ट्रेपेजॉइड्स आ गए थे, और अब हमने बीच में और पॉइंट्स इंडक्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिए। तो लेट अस सी हमारी अब पिक्चर कैसी दिखेगी। दिस इज द फिगर दैट वी विल गेट। तो आप देख सकते हैं कि 0 और 4 का जो ओरिजिनल इंटरवल था, अब वो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। और जो ये नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पर 0, 1, 2, 3, 4, इन सब पर हम एक एक ऑर्डिनेट इरेक्ट कर देते हैं,
यानी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपवर्ड्स, और जहां पर वो हमारे कर्व को मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को हम वहां पर उस पॉइंट की जो लेंथ है वो हमें अवेलेबल हो जाएगी, लाइक 3 से लेकर ई तक की, तो वो ऑर्डिनेटेड ट्री जिसको हम कहते हैं। तो अब हमारे पास कितने ट्रेपेजॉइड्स हो गए? 4, क्योंकि हमारे पास अब 4 सब इंटरवल्स हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। हर सब इंटरवल पर हमने एक ट्रेपीजियम इरेक्ट कर दिया है यूजिंग द ऑर्डिनेटेड दीज पॉइंट्स, और हमारे पास 4 ट्रेपीजियम आ गए हैं, या 4 ट्रेपेजॉइड्स, और उनको हमने फिर से ग्रे ही शेड किया है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। अब भी अगर हम इन चारों के चारों ट्रेपेजॉइड्स का एरिया निकाल लें और उनका सम करें तो हमें एग्जैक्ट एरिया तो नहीं मिलता, लेकिन हम सामने फिगर में देख सकते हैं कि इस समय हमारी एरर बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पिंक रीजन जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम रह गया है पहले दोनों केसेस के कंपैरेटिवली। अब देखिए पिंक रीजन हमें कैसे मिल रहा है। जो 0, 1 पर हमने ट्रेपीजियम इरेक्ट किया है तो उसमें एडी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको मिलाया, और ए से डी तक कर्व है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पिंक रीजन का एक पार्ट देता है। फिर 1, 2 इंटरवल पर जो हमने ट्रेपीजियम इरेक्ट किया है तो 2 और डी और सी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है और कर्व है उनके बीच का रीजन पिंक है, और इसी तरह से सी पर जो स्ट्रेट लाइन है और ऊपर कर्व है उनके बीच का, और ऐसे ही ई और बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उनके और कर्व के बीच का जो रीजन है ये पिंक है। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो अब तक नहीं इंक्लूड हो पाया जो हमें निकालना था वो काफी कम रह गया है। और इन चारों ट्रेपेजॉइड्स के एरिया निकालना फिर से सिंपल है, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है। इन सारे जो ये ट्रेपेजॉइड्स हैं एक एक करके उनको कंसीडर करना है, उनकी पैरेलल साइड्स की लेंथ को मेजर करना है, और अगर हमें फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स क्यूब गिवन है या एक्स स्क्वायर प्लस से 2 गिवन है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एग्जैक्टली दिस कर्व, कोई भी कर्व हो, अगर आपको उसका कर्व गिवन है एफ एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स में एक्स को 0 पुट करेंगे तो आपको 0 से ए वाली लेंथ मिल जाएगी, 1 पुट करेंगे तो इसी ट्रेपीजियम की सेकंड पैरेलल साइड मिल जाएगी। यानी 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर वैल्यूज निकालने पर आपको इन चारों ट्रेपेजॉइड्स की जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी हाइट्स मिल जाएंगी, उनकी लेंथ्स क्या हैं, तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना है हाइट से। यहाँ पर जितने भी ट्रेपेजॉइड्स दिख रहे हैं उनकी हाइट 1 है, ये इंपॉर्टेंट है। हम वैसे इनको ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर लेते, पर लेने से हम आगे देखेंगे कि हमें कितनी फैसिलिटी मिल जाती है, काफ़ी आसान हो जाता है हमारा काम। तो हम इन सब ट्रेपेजॉइड्स का एरिया निकालेंगे, उनका सम करेंगे और हम एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी। हम देख रहे हैं कि जब हमने सिर्फ एक ही ट्रेपीजियम कंसीडर किया था उससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन कब मिली, जब हमने 2 ट्रेपेजॉइड्स कंसीडर किए, और उससे बेटर हमें अप्रॉक्सीमेशन कब मिल रही है, जब हमने 4 ट्रेपेजॉइड्स कंसीडर किए। तो हम इसमें मैंने जैसे कि बताया कि जब हम इनको ऐड करेंगे हमें एरिया मिल जाएगा चारों ट्रेपेजॉइड्स का, उनको हम सम कर लेंगे, वो ग्रे रीजन जो हमें दिख रहा है उसका एरिया हो जाएगा। और हम ये देख सकते हैं कि दिस एरिया we obtain using 4 trapezoids is much better than the area in the last 2 cases। कौन कौन से केस थे? जब हमने सिर्फ एक ट्रेपेजॉइड यूज किया था और हमने जब 2 ट्रेपेजॉइड यूज किए थे, तो दिस इज मच बेटर। तो चलिए इन सबको एक साथ रख के देख लेते हैं। एक साथ अब मैंने चारों फिगर्स यहां पर सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर। हमें एक्चुअल एरिया चाहिए था जो टॉप लेफ्ट पे फिगर है वो वाला, जो प्योरली मैंने बताया पिंक कलर में है, इसको हम ट्रॉपिकल पिंक बोलते हैं। एनीवेज दैट्स अनदर इशू। तो ये जो एरिया है ये हमें चाहिए था जब हमने सिर्फ एक ट्रेपेजॉइड कंसीडर किया, तो हमें जो एक ट्रेपेजॉइड में ग्रे वाला एरिया दिख रहा है वो है। और जब हमने एक की बजाय 2 ट्रेपेजॉइड्स लिए
अपने 0 और 4 के बीच में एक पॉइंट, उनका मिड पॉइंट इंडक्ट करके, और इस तरह से दो सब इंटरवल मिले, उन पर हमने ट्रेपेजॉइड्स बना दिए और वो एरिया मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला एरिया तो हमें चाहिए था पिंक वाला, उसके बाद जो हमारा ग्रे और पिंक का डिफरेंस है, पहले केस में जब हम एक ट्रेपेजॉइड ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा था, दूसरे केस में कम हो गया और तीसरे केस में बहुत मिनिमल हो गया है। उसी तरह से इट इज़ वेरी सिंपल टू गेस कि अगर हम 4 की बजाय 8 ट्रेपेजॉइड ले लें, 16 ले लें, 32 ले लें, तो हमारा एरिया डेफिनेटली जो बेटर होता जाएगा। जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो पिंक रीजन हमें चाहिए, हम उसके और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, एंड दैट मीन्स द error will get considerably reduced. The more the numbers of trapezoids you use, that means जितने आप, इसको हम पार्टीशन बोलते हैं, आपने जिन्होंने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा, बट इन एनी केस तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 0 to 4 का एक पार्टीशन है। हमने 0 लेस देन इक्वल टू 1 चूज किया है, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो 0, 1, 2, 3, 4 एक पार्टीशन है जिसको हमने यूज किया है। और अगर हम इसमें और डिवीजन्स करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 0.5 एक, और 0.5 to 1, ये 2 ट्रेपीजियम हो जाएंगे हमारे पास। फिर 1 और 2 के बीच में हम एक और उसका मिड पॉइंट ले लें, तो ऐसा करते हुए हमारे पास 8 हो जाएंगे। कौन कौन से? 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5 एंड सो ऑन। लास्ट में 3 to 3.5 और 3.5 to 4। ऑफ कोर्स हमारा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब हमें 8 ट्रेपेजॉइड्स के एरिया निकालने पड़ेंगे। हमने जो एक काम इस पूरे में ध्यान रखा है कि हर बार किसी भी एक पर्टिकुलर केस में आपके जितने भी ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं उनकी हाइट सेम रह रही है। अभी जो लास्ट केस है उसमें सबकी हाइट 1 है, और अगर जैसे मैंने बताया हम इनके बीच में एक एक पॉइंट और ले लेंगे तो हमारे ट्रेपेजॉइड जो भी 8 बनेंगे उनमें सबकी हाइट 0.5 हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो ये जो रूल हमने निकाला किसी गिवन कर्व के अंडर एरिया निकालने का, इसको हम ट्रेपेजॉइड रूल बोलते हैं। और ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल को, कि आप किसी कर्व के अंडर एरिया अगर इंटीग्रेशन से निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से, उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रेपेजॉइड रूल को यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं, कर्व कैसा भी हो। एक बात और ध्यान रखें कि मैंने जो पर्टिकुलर फिगर चूज की थी, कर्व चूज किया था, उसमें जो सारे ट्रेपेजॉइड्स बन रहे थे वो कर्व के नीचे रह रहे थे। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपका कर्व कंकेव डाउनवर्ड्स था। अगर ये कंकेव अपवर्ड्स होता तो हो सकता है बाहर चले जाते। तो उसमें जब आप एक गिवन ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालें तो वो रिक्वायर्ड एरिया से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। बट सवाल ये नहीं है कि हमें कर्व के अंडर वाला एरिया निकालना है, और हम जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे एक्सपेक्टेड, हमारे नीडेड रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। सवाल ये है कि वो उसके कितना क्लोज आ रही है। तो हम आगे सिचुएशंस देखेंगे ऐसी, और स्टैंडर्ड टेक्निक्स लर्न करेंगे किस तरह से हम मेथड्स डेवलप करें जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस दें, और हर स्टेज पर हम एरर भी कैलकुलेट करते रह सकते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स का ये जो कोर्स है, बेसिकली इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस ही बोलते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स सीखते हैं। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हम डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स स्टडी करेंगे। और न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं, अब सवाल यह है, हमने जितना एक्सपीरियंस अभी तक लिया है, हमने 2 का क्यूब रूट निकाला था, क्यूब रूट। तो हमने क्या किया था, 1 ट्राई किया, 1 का क्यूब 1 था, 1.5 ट्राई किया। ऐसे करते करते हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आए, और हर स्टेज पर हम देख रहे थे कि हम जो भी नंबर चूज कर रहे हैं उसका क्यूब कर रहे हैं, तो उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करके मॉडल्स लेकर देख रहे थे इससे कितनी एरर रह गई है, कितना दूर रह गया है, कितना क्लोज आ चुका है। तो जितनी एरर कम होती जाएगी हमें अप्रॉक्सीमेशन उतनी बेहतर मिलेगी। और इस केस में भी हमने देखा जो हमें एरिया निकालना है उस एरिया के हम कितना क्लोज जा रहे हैं धीरे धीरे,
तो हमारा मेथड वही अच्छा है जो हमें धीरे धीरे अपने गोल की तरफ लेकर जाए, जो हमारा टास्क है, जो हमारा डेस्टिनेशन है कि हमने इस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचना है या वहां पर एक नंबर 2 तक पहुंचना था क्यूब करने के बाद, तो उसमें जो एरर कितनी है। तो एरर एनालिसिस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम स्टडी करेंगे। पर इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप सामने स्लाइड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 तरह की चीज़ें इसमें यूज़ की हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कंपैरिजंस। हम हर स्टेज पर, मान लीजिए आप एरिया निकाल रहे थे किसी ट्रेपेजॉइड का, तो आप सिर्फ अर्थमेटिक ही कर रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला उसको आपने ज्योमेट्री से सीखा, बट आप 2 साइड्स का सम कर रहे थे, उनकी हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई करते या कहीं कि 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के हम ऑपरेशंस को यूज कर रहे थे और ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। साथ में हम कंपेयर भी कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, जो एरिया हमारा निकल आया, या फॉर एग्जांपल हम जब 2 का क्यूब रूट निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो भी वैल्यू हमारे पास आती है, हम अपने जो गिवन नंबर 2 था, जो मान लीजिए हमने 1.6 चूज किया, 1.6 का क्यूब कर रहे थे, फिर 2 से कंपेयर कर रहे थे, कैसे उनका डिफरेंस निकाल रहे थे कि कितना रह गया। तो हमें डिफरेंस भी यूज करना पड़ रहा है और हम देख रहे थे, हम कंपैरिजन यूज करते हुए कि जब एरर हमारी और कम हो जाएगी तब हम रुकेंगे। या पिछले केस में तो हमने ये भी लिया था कि ये स्पेसिफाई कर दिया था कि हमारे एरर इतने पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए, से 0.0005 और समथिंग लाइक दैट। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कंपैरिजंस यूज करके सारा ये प्रोसीजर बना रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो हर न्यूमेरिकल मेथड्स की एक खूबी होगी, बट इट विल ऑलवेज गिव अस सम एरर्स, और उस एरर को अगर हम कैलकुलेट हर स्टेज पर करते जाएंगे तो हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी जो है वहां तक हम पहुंच सकेंगे। और अब एक छोटी सी बात करके हम आज की वाली टॉक खत्म करते हैं। अब जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजर होना चाहिए। हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल से नहीं करते जा सकते, कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि हम जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में हम आना चाह रहे हैं अपने सॉल्यूशन के पास, तो दूसरा मेथड हमें, दूसरा जो स्टेप हो वो हमें अपने टारगेट की और करीब ले जाए। थर्ड टाइम व्हेन वी अप्लाई दैट मेथड वी अगेन कम मच क्लोजर टू दैट। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है करने का, इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और एल्गोरिथम का बहुत बड़ा रोल है न्यूमेरिकल मेथड्स में। नॉट ओनली एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल मेथड्स हर फील्ड के अंदर जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। और अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख डालें, उसको जॉट डाउन कर लें, तो हमारे पास एक एल्गोरिथम आ जाती है जिसका कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी हम यूज़ करते हैं। तो हम एल्गोरिथम्स पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।